हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसबीआई के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 26.7% की रिटर्न फंड पर दी है। तो कैसे आप इस फंड में सिर्फ 6 साल इन्वेस्ट करके लगभग 5 करोड़ रुपए बना सकते हैं, सिर्फ 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दबा तोड़ के जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, हम इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, फंड का नाम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान फंड है। एंड बात करें इसके जो फंड साइज की, तो लगभग इसका जो फंड साइज है वो लगभग 5,070 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है। एंड फंड मैनेजर इसको मैनेज करते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड इसकी एनएवी की बात करें तो अभी के टाइम में इसकी एनएवी है लगभग 52.68 रुपये आज की तारीख में। एंड इसकी एनएवी बदलती रहती है डे टू डे। एंड आप लोग देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर जाकर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं एंड एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एंड दोस्तों, मंथली एसआईपी आप 500 रुपये इससे कर सकते हैं, मैक्सिमम आप इसको कितना भी कर सकते हैं। एंड लमसम की बात करें, यानी कि आप एक बार में अगर पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार में भी कर सकते हैं। मिनिमम आपका 5,000 रुपये होना चाहिए एंड मैक्सिमम आप 1 करोड़ तक इसको कर सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इसके शेयर्स होल्डिंग की, तो लगभग 43 शेयर्स होल्डिंग इस फंड में है अभी के टाइम पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इस फंड में इक्विटी में लगता है, बाकी बचा है सो वो डेप्ट में लग जाता है। डेप्ट यानी कैश में लग जाता है, कमोडिटीज़ हो गया, बॉन्ड्स हो गया, मनी मार्केट हो गया। तो डेप्ट में आपका पैसा लगता है वही 8% के लगभग, एंड इक्विटी में आपका पैसा लगेगा लगभग 92%, क्योंकि यह एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो कि सेक्टरल फंड है एंड इक्विटी में यह फंड आता है। तो चलिए हम और इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। तो शेयर्स होल्डिंग इसके 43 हैं लगभग। रिलायंस इंडस्ट्रीज एलटीडी है, श्री सीमेंट एलटीडी है, भारती एयरटेल एलटीडी है एंड एचडीएफसी बैंक एलटीडी है। एंड ऑल सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स इस फंड में इन्वेस्टेड हैं, स्टॉक्स। एंड बात करें दोस्तों इस फंड के रिटर्न की, तो लगभग इस फंड ने हमें पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग 17.3% की रिटर्न फंड पर दी है। एंड पिछले 3 साल में इस फंड ने हमें लगभग 24.8% की रिटर्न फंड पर दी है। और दोस्तों, अगर हम इसके 5 साल की बात करें, लगभग पिछले 5 साल में इस फंड ने अभी तक कितना रिटर्न दिया हो, तो लगभग 26% की रिटर्न इस फंड ने हमें 5 साल में दी है। एंड दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके टैक्स की, क्योंकि अगर आपका जो टैक्स है, टैक्स नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, तो आप कहाँ से इतना पैसा बना पाइएगा। तो टैक्स समझना बहुत ही ज़रूरी है, कितना किस में लगता है, सरकारी टैक्स भी लगता है। तो बिल्कुल पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो जल्दी से ताबड़तोड़ वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, आपको क्या कर देना है, करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को टैक्स के बारे में इसको समझ लेना है थोड़ा बहुत। तो एक्सपेंस रेशियो 0.92%, यानी कि एक्सपेंस रेशियो जो फंड मैनेजर है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 0.92% यानी कि 92 पैसा, रुपया नहीं 92 पैसा लगेगा, 1 रुपये से 92 पैसे। एंड 100 रुपये का मैं बता रहा हूँ, अगर आप 1,000 रुपये करते हैं, लाख रुपये करता है कोई, तो एक साल हर साल लगता है आपका यह 0.92%। एंड अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। तो आई होप आप इतना तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके इन्वेस्टिंग पर, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट ही इतना बड़ा आपका ले जाता है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि यह मोटा मोटा मान के चलें कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा आपके फंड के लिए। एंड बात करें इसके एग्जिट लोड की, तो लगभग इसका जो एग्जिट लोड है वो लगभग 0.50% है, यानी कि अगर आप 30 दिन से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो लगभग 0.50% आपके फंड पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, एग्जिट लोड। एंड बात करें इसके सरकारी टैक्स की, यानी कि जो सरकार अपनी टैक्स लेती है तो कितना टैक्स लेती है,
तो जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा एंड आपको अगर प्रॉफिट यानी कि 1,25,000 के प्रॉफिट, 1,00,000 ना कि आपके फ़ंड पर, अगर आपका फ़ंड है 1,25,000 नहीं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपका जो प्रॉफिट बनेगा उस फंड से 1,25,000 के बाद आपका प्रॉफिट लगेगा। तो कितना लगेगा? शॉर्ट टर्म में लगेगा आपका 20%, यानी कि वही 1,25,000 यानी कि 1 साल से पहले या फिर 2 साल तक पैसा आप विड्रॉ करते हैं तो वही लगभग 1,25,000 प्रॉफिट पर आपका 20% लगेगा शॉर्ट टर्म में। एंड लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगभग 12.5% का टैक्स लगता है 3-4 साल के बाद अगर आप इसको विड्रॉ करते हैं और आपके प्रॉफिट पर लगता है। एंड दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस फंड में सिर्फ 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके 6 साल में लगभग 5 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। तो जैसे माना कि आपने 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया, चलिए आप अपने इसको अपने हिसाब से ले सकते हैं 2,000 रुपये, 1,000 रुपये एंड कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बहुत ही SIP कैलकुलेटर सर्च करना है आपको गूगल पर, बहुत सारे SIP कैलकुलेटर आ जाएंगे तो आप उनको अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं 3,000 रुपये हमने मंथली इन्वेस्ट किया एंड जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 6 साल बाद हो जाएगा लगभग 2,16,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है अपने 3,000 रुपये से। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं एंड जो अपनी एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी ना 6 साल बाद वो बनेगी लगभग 3,04,606 रुपये एंड जो अपनी टोटल वैल्यू बनेगी 5,20,606 रुपये। एंड दोस्तों अब आप कहोगे कि सर मेरा 6 साल में कहाँ बना है? अरे सब्र करो दादा, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब आप इसको लमसम कर दें, इसी फंड में आपको क्या कर देना है, पैसा निकालना है 6 साल बाद, इसको फिर से इसी में डाल देना है, यानी कि आपको इसको एक बार में इन्वेस्ट कर देना है। इन्वेस्टिंग करना नहीं आता है तो प्लेलिस्ट बनाकर दे रखी है मैंने, देख सकते हैं वीडियोस। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम इसको 5,20,606 रुपये को लगभग 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। भूल जाएं 10 साल तक हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम इसको 10 साल लेकर चलेंगे अभी। एंड जो अपनी एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी गाइज वो बनेगी लगभग 10 साल बाद 47,30,63 रुपये बनेगी। एंड अगर हम इसको टोटल करें तो लगभग 52,50,669 रुपये बनेगा अपना सिर्फ 10 साल में। तो दोस्तों अब आप कहोगे कि भैया कहाँ बना ये 5 करोड़ रुपया? तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर समय का खेल है। जैसे आप इस अमाउंट को क्या कर देना है आपको, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा आगे बताता हूँ, फिर देखते हैं हम इसकी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पर सिर्फ टाइम ही मैटर करता है। एंड अगर आप थोड़े समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पर आप नहीं आइए, आप FD कर दीजिए, PPF कर दीजिए। एंड अगर आपको इसकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखना है एक बार तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने अपना जो 5,20,606 रुपये इसको इन्वेस्ट कर दिया, तो यही अमाउंट 20 साल यानी कि सिर्फ आपने 10 साल बढ़ाया है, सिर्फ ओनली 10 साल, ये अपना कितना बनेगा? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना बनेगा? लगभग 5,24,35,991 रुपये बनेगा। वही रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है 5,20,000 जो आपका खुद का नहीं है, उसमें से 2,16,000 रुपये जो आपका है इन्वेस्टेड किया हुआ है। एंड जो रिटर्न मिला है वो बनेगा आपका 5,20,000। और जो 5,20,000 आप इन्वेस्ट करोगे 20 साल के लिए तो लगभग यही पैसा आपका टोटल होकर बनेगा लगभग 5,29,56,597 रुपये बनेगा सिर्फ 20 साल इन्वेस्ट करके। और अगर हम इसको 6 साल और जोड़ें तो लगभग 26 साल में आप इतना अमाउंट बना सकते हैं सिर्फ 3,000 रुपये 6 साल इन्वेस्ट करने के बाद। एंड आप लोगों को इतनी अच्छी स्कीम बताई। एंड अब आप कहोगे कि सर मैं इतने साल नहीं रुकता, तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, इन्वेस्ट मत कीजिए, लोग तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो आप इतना पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन आप इन्वेस्टिंग नहीं करते।
तो थोड़ा बहुत पैसा निकालिए। आप 500 रुपये, सिर्फ मिनिमम 500 रुपये मैं बता रहा हूँ, 500 रुपये निकाल सकते हैं आप। तो 500 रुपये हर महीने निकालिए, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। फिर जो पैसा अमाउंट बन जाए आप उसको लमसम कर दें, एंड जो आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। इससे आपका जितना भी पैसा मिले तो आप आसानी से अपनी जो ज़िंदगी का गुजारा है वो आसानी से आप कर तो पाएंगे। आप ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं और आप फिर बाद में भी जीवन भर मेहनत करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो इसकी इन्वेस्टिंग आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि वेल्थ आपकी बनेगी तो आगे चल के आपको ही फ़ायदा होने वाला है। मेरा यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके एनालिसिस करके वीडियो बनाता हूँ। एंड आपको क्या कर देना, आपको अगर आपकी इसकी एनालिसिस करना है तो आसान तरीके से आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब पर वीडियोस और देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड, कौन सा म्यूचुअल फ़ंड सही है। बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एंड मेरी वीडियोस देखना है, मेरी वीडियोस देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बनाकर दे रखी है कि कौन सा म्यूचुअल फ़ंड सही है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पूरी जानकारी दे रखी है। फिर भी आप इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सीखना चाहते हैं। एंड अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सीरीज़ बनाकर दे दूंगा पूरी वीडियोस की। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आपको। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।